सीमा हैदर जो अब सचिन मीरा हो चुकी हैं, उन्होंने परिवार में आज खुशियां हैं। हमारी गाड़ी से ये रही मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी सचिन का। बेशरम औरत कितना गिरेगी चौड़ियों की आती। और हाँ, तेरे तरी दोगली नहीं हूँ, तेरे तो झूठी नहीं हूँ, तेरे तो नीच और गिरी हुई नहीं हूँ कि अपना आदमी छोड़ के, 4 बच्चे छोड़ के, हट्टा कट्टा आदमी दुनिया में बैठा रो रहा है, उसे छोड़ के और आके और जो अपने पति को ही जिंदा खा गई। तो हिंदुस्तान में यहाँ आई है ना, यहाँ तो यहाँ बचने वाली नहीं है, तू समझ ले। तुम्हारी तो कब की उखाड़ दी होती भगवाड़ी, तुझे तो कब का उखाड़ के फेंक दिया था। बस वही बात है ना, मैं तुझे बोलना छोड़ दूंगी तो गलतफहमी दिमाग से निकाल ले। तू एक नहीं 100 चैनल खा जा, पे केस कर दो, ये कटोरी पे केस कर दो, ये डब्बे पे केस कर दो, इस टाइप से, ठीक है ना। ये छिछोड़ी हरकतें तुम्हारे अंदर होंगी ना, मोमी सर में नहीं। तू जो कहती है ना कि हम इन चैनलों पे बैठ के कमाई करते तेरे नाम की, हम खाते हैं, तो देख मेरी जरा मुस्कान देख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या, मेरी किसी बहन, मेरे किसी हिंदुस्तानी भाई या पाकिस्तानी भी मैं कह सकती हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता जो तू चैनल बंद करा देगी, क्योंकि हमारी इतनी पावर और हमारे इतना फेस वैल्यू बना हुआ है, हमारी इतनी बात है हमारे बहन भाइयों में, हमें इतना प्यार करते हैं कि वो हमें तुरंत खड़ा कर देंगे, तुरंत। मैंने कल कम्युनिटी डाली है, आज मेरे 30 सब्सक्राइबर है रात में, और सोचो महीने 2 महीने में मेरे कितने होंगे, क्योंकि मुझे प्यार करते हैं, मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि मैं एक हिंदुस्तानी और सच्ची महिला हूँ, तेरे तरी दोगली नहीं हूँ, तेरे तो झूठी नहीं हूँ, तेरे तो नीच और गिरी हुई नहीं हूँ, जो अपने पति को ही जिंदा खा गई, जिसने अपने बच्चों के भविष्य खा लिए, समझे। तेरी तरह नहीं है हम जो हम डर जाए। आया मैं फिर देख अपने चैनल पे बैठी हूँ और उड़ा दे। दोस्तों, इसमें मुझे ये जो झूठी महिला कहती है कि अभी तक किसी को स्ट्राइक नहीं दिया फेसबुक पे, तू नहीं दे सकती ना, इसलिए जो तेरे फेवर में बोलते थे वही यार तेरी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये हाँ तो देख लो पहले भाई दोस्तों, यहाँ तो देख लो इसको कि जो तेरे फेवर में बोलते थे वही तेरी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तेरी वो गंदी तेरे फेक बच्चे की फोटो लगा के और देख वीडियो बना रहे हैं, खुद तुझे एडिट कर करके तेरे और किसी का फेस लगा के तेरी वीडियो बना, क्योंकि तेरी औकात है भाई, तेरी औकात है जी। तू क्या है तू देख ले। तो हिंदुस्तान में यहाँ आई है ना, यहाँ तो यहाँ बचने वाली नहीं है, तू समझ ले। वही कहा जाता है ना कि इतना चोरी हो के आती है, इतना चोरी क्या समझती है कि तेरी एक स्ट्राइक से मैं डर जाऊंगी, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी, मैं ये प्लेटफॉर्म छोड़ दूंगी, मैं तुझे बोलना छोड़ दूंगी। तो गलतफहमी दिमाग से निकाल ले, तू एक नहीं 100 चैनल खा जा। मुझे खड़े करने वाले, मुझे सपोर्ट करने वालों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मेरे हिंदुस्तानी भाई बहन मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है, पूरा। और तुझे जो जाते हैं ना मेरे हिंदुस्तानी भाई बहन जो तेरे चैनल पे जाके तेरी वीडियो पे गालियां देने जाते हैं ना, इसलिए जाते हैं कि उनके अंदर भड़ास उठ गया, अंदर एक गुस्सा भरा हुआ कि तुझे सुनाएंगे, इसलिए जाते हैं, समझे। तुझे सपोर्ट करने नहीं जाते हैं, तेरी हरकतें, तेरी अश्लीलता देखने जाते हैं। और सुन, 14 करोड़ की जनसंख्या में तेरे साथ मात्र होंगे तो 50-60 हजार लोग हैं, बस 14 करोड़ की जनसंख्या। लेकिन हम हिंदुस्तानी, हमारे साथ एक हिंदुस्तानी है, समझे। चाहे भले वो सोशल मीडिया से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, ठीक है। हम एक मान सम्मानित महिलाएं हैं जो हम अपने घर में अपने पति अपने बच्चे के साथ बैठी हैं, ना कि तेरी तरह अश्लीलता फैला रही हैं कि अपना आदमी छोड़ के, 4 बच्चे छोड़ के, हट्टा कट्टा आदमी दुनिया में बैठा रो रहा है, उसे छोड़ के और आके और एक अपने से आधी उम्र के बच्चे के साथ बैठ के और गंदी हंसली हरकतें करके ये बच्चा पैदा किया इसने, बच्चा। बेशरम है, बेशरम औरत कितना गिरेगी चौड़ियों की आती। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगी कि जैसे आज ये वो बर्तन दिखा के कह रही है इस पे केस कर दो, ये कटोरी पे केस कर दो, ये डब्बे पे केस कर दो, इस टाइप से दिखा रही है ना ये। तो सुन मोमी सर वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मोमी सर अंतरराष्ट्रीय वकील हैं, वो बर्तनों पे केस नहीं करते, वो इंसानों पे केस करते हैं, ठीक है ना। ये छिछोड़ी हरकतें तुम्हारे अंदर होंगी ना, मोमी सर में नहीं है। वो एक पावरफुल मैन है, ठीक है ना, और नियम के साथ हम लोग चलते हैं। तुम्हारी तो कब की उखाड़ दी होती भगवाड़ी, तुझे तो कब का उखाड़ के फेंक दिया था। बस वही बात है ना कि हम लोग नियम से चलते हैं, नियम से, ठीक है ना, तेरी तरह नहीं है। और ये पोपला जो है ना अपने आप को बहुत 30 मार का समझ रहा है, बहुत 30 मार का समझ रहा है ना, डीजे के तार के बारे में बोलता है, मोमी सर के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। तो तुझे बता दूं कि तू वो बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, और इस बीमारी को वो डॉक्टर है जो तेरा इलाज कर रहा है तुम दोनों का, वो तुम्हें बहुत बड़े धोखे में रखे हुए हैं। यानी कि जैसे एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, मान के सपोज के चलो कैंसर, तो कुछ डॉक्टर ऐसे गिरे हुए नीच होते हैं ना, डॉक्टरों के बारे में मैं बोलती, कुछ होते हैं बिल्कुल, कि जो क्या करते हैं कि उन्हें पता है कि मरीज मरने वाला है, उन्हें पता है 100% मरीज की मौत होने वाली है, लेकिन फिर भी वो उसे झांसे में रखते हैं कि नहीं हम तुम्हारा इलाज कर देंगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा इलाज कर देंगे तुम ठीक हो जाओगे। और उनसे
पैसे खींचते रहते हैं। और वो मरीज जो होता है ना, वो इस धोखे में होता है, क्योंकि उसे पता है कि हमें मौत तो आनी वाली है ना, हम मरने वाले तो है ही। तो उस जो मरीज होता है उसको ये गलतफहमी दिमाग में बैठी होती है कि ये मुझे बचा लेगा, ये जो डॉक्टर बैठा है, हम इसे पैसे भरते रहेंगे, हमें दवाई देता रहेगा और ये हमें बचा लेगा। लेकिन वो एक ना एक दिन उस कगार पे पहुंच जाता है कि उसका एंड हो जाता है और वो डॉक्टर रईस हो जाता है, उससे खींच खींच के पैसे रईस हो जाता है। तो अब यहाँ मैं समझाती हूँ मरीज कौन है। ये दोनों पागल बैठे हैं, एक पाकिस्तानी भगोड़ी और दूसरा ये पोपला, ठीक है। और डॉक्टर कौन है? एपी सिंह, यानी कि रामू काका। वो इन्हें ऐसे झांसे में दिया हुआ है, इनको इतनी बड़ी बीमारी लगी हुई है, लेकिन झांसे में दिया हुआ है कि तुम्हें हम बचा लेंगे, तुम्हें हम बचा लेंगे, तो हमारी दवाइयां खाते रहो, तो हमारे मुताबिक चलते रहो, हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी ये अनपढ़ गवार 8वीं फेल और उसके बाद में वो है 5वीं फेल क्या वो पढ़ी भी नहीं है। तो इनको क्या लॉ के बारे में जानकारी, क्या इन्हें संविधान के बारे में जानकारी, क्या जानकारी है? इस पोपले को कुछ जानकारी? इसको ये कहता है, बेटर को कहता है ब्रो, क्या अभी बोला था उसने, कुछ बोला था वीडियो में, तो मुझे तो हंसी हो रही बहुत तेज से। और इसके बाद में मतलब ये गिना रहा है सोशल मीडिया पे, जाको पर्चा हम बाय दिया है, बाको पर्चा हम दे आए, और वो हमने धर्मशाला करवाया था, ये भाई यहाँ डीजे लगवा दो, वहाँ डीजे लगवा दो, आप अपने पिछवाड़े में भी डीजे लगवा ले, चर्च है, समझे? बड़े डीजे पे नाचने का शौक है, नाचते कौन है? ये ठाकुर हैं, ऐसे ठाकुर नाचते हैं, हम भी ठाकुर के ही वंशज हैं, समझे? ऐसे तुम्हारी तरह नीच नहीं करता, नीचता बस नाचना ना आना कुछ भी, बस इधर कमर उधर कमर हिलाए, और बलगर बेशर्मों की तरह सब औरतें घुस जाती हैं जाके उस नाच में। अरे बेशर्मो जाओ, तुम्हारा इलाज नहीं है, तुम बस थोड़े दिन इंतजार करो, तुम्हारी पटकथा लिख चुकी है, खूब अच्छी तरीके से लिख चुकी है, और हम डरने वाले में से नहीं। तुम अभी तूने एक स्ट्राइक दी है, तू और दे दे, आजा, हम नहीं डरते तुझसे, समझे? तो दोस्तों, इसने ये झूठी औरत ये कहती स्ट्राइक नहीं दी है, इसने कितनों के चैनल उड़ा दिए, और अब मेरा भी चैनल हवा में झूल रहा है, मैं आपको बता दूं सही बात। तो इसने एक स्ट्राइक दे दी, 2 और दे दी, उड़ जाएगा, कोई बात नहीं, मैंने दूसरा तैयार कर लिया, आजा, ठीक है ना? तो और हाँ, इस स्ट्राइक का एक मतलब और होता है, इस स्ट्राइक का ये मतलब होता है कि हम इनके यहाँ जाएं, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, हमारा चैनल बचा लो, हमारा चैनल तो मेरा करा ठेंगा, समझे? मैं उस फैमिली से हूं कि मैं सिर्फ अपने देश की सेवा करने के लिए, एक अपने एंजॉय के लिए, एक अपने देशवासी से जुड़ने के लिए चैनल चलाया, ना कि इसके लिए। तुम्हारी चलती है, हमारे हट्टे कट्टे आदमी है, हमारे बिजनेस चल रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, समझे? हम सिर्फ अपने देश सेवा, आप लोगों से जुड़े रहने के लिए, और थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है आप लोगों के साथ, इसलिए जुड़े हैं। हमारी इससे रोजी रोटी नहीं चलती, तो चक्कर मत रहना कि हम तेरे हाथ जोड़ने जाएंगे। देख मेरी कितनी शराबी बहन गई, बता, उसने भी आज मेरी बहन ने भी आज की डेट में इतना बड़ा चैनल खड़ा कर लिया। और रही बात रूबी का, तुमने चैनल उड़ाया ना, रूबी भी देख एक्टिव है, और वो भी अभी देख खड़ा कर लेगी। बाजिब भाई का उड़ाया, बाजिब भाई भी एक्टिव है, वो भी खड़ा कर, ऐसी मैं भी हो जाऊंगी। मुझे सब सपोर्टर मेरे बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरी बात की वैल्यू है, समझे? इज्जत है, एक इज्जत, तुम्हारी तरह नहीं है नीचगिरी गलीज, ठीक है ना? तेरा देख उड़ता है ना, तुझे कौन सपोर्ट करता है जाके? और जो 18 लाख आशिक बताती है ना, ये सिर्फ तुझे